Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss next topic, photoelectric effect and experimental study of photoelectric effect. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसे समझने के लिए सबसे पहले वर्क फंक्शन और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अच्छे से समझिए कि ये दो टर्म्स होती क्या चीज़ है. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या चीज़ है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. इसको समझने के लिए ध्यान से समझो. लेट अस सपोज मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है. ये मेटल कोई भी हो सकती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है. मेरे पास एक मेटल है. लेट अस सपोज इसकी एनर्जी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज दैट क्लियर? हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, सपोज करना है कि इसकी एनर्जी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब अगर इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं तो आपको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज दैट क्लियर? लेट अस सपोज मैंने ऊपर से जो फोटॉन्स यहाँ पे फॉल करवाएं, उसकी एनर्जी कितनी थी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी कितनी चाहिए थी? 4. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे. इस सरफेस की पर्टिकुलर एनर्जी है. इस सरफेस की जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन इज बेसिकली एनर्जी. ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन. यहाँ से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है फॉर अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड अ वर्क फंक्शन. इज दैट क्लियर? इसका मतलब मेटल की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये. डन. नेक्स्ट देखिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये वाली लाइट की बात हो रही है अब, ठीक है. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन. ये वाली जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. मेटल की पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. इसमें से मिनिमम अमाउंट की जो फ्रीक्वेंसी फॉल करवाई, देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर? अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ होती है. द फिनोमिना ऑफ emission of electron from a metal surface when light of suitable frequency is incident on it is called photoelectric effect. जब किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं, ठीक है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान से समझो. लेट अस सपोज हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स पड़े हैं. एक क्या है? एनोड, और दूसरा क्या है? कैथोड. जब इस पर लाइट फॉल करवाते हैं, लाइट फॉल करवाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. इज दैट क्लियर? ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट में करंट पैदा हो जाएगा. जो ये करंट पैदा है, इस करंट को हम बोलेंगे, इस इफेक्ट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इज दैट क्लियर? द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं इस प्रोसेस के अंदर, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. डन. देन आगे देखिए, द करंट सो प्रोड्यूस, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट. डन. इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम पढ़ने जा रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखिए. सबसे पहले एक ऐसी रॉड ले लो. ये में हो सकती है ग्लास रॉड भी हो सकती है, और क्वार्ट्ज की रॉड्स भी हो सकती है, और क्वार्ट्ज से बनी हुई भी हो सकती है. यहाँ पे हमने क्या लिया? 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए. 2 इलेक्ट्रोड्स में से एक हमारा क्या है? कैथोड, और दूसरा क्या है? हमारा एनोड. डन. जब इस पे लाइट फॉल करवाएंगे, हमारे पास वोल्टेज आएगी और हमारा करंट आएगा. करंट को हम मेजर करेंगे मिली एम्पेयर में, और इसकी वोल्टेज को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से. इसकी वैल्यू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. चेंज करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे रिहोस्टेट लगा दिया. रिहोस्टेट क्या चीज़ होती है? जिससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो. देन ये पूरा सर्किट किसी ना किसी
बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से आपका सर्किट चलेगा। सो यहाँ पे क्या है, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। डन, ये आपका पूरा एक सर्किट बन गया। सो अब देखिए ये काम कैसे करता है। ऊपर से यहाँ से क्या हुआ, लाइट फॉल करवाई यहाँ पे। सो लाइट जैसे ही फॉल करवाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड इज अ लेस पॉजिटिव देन कैथोड। कैथोड से थोड़े से लेस पॉजिटिव होंगे, दैट इज वाई ये जो एनोड है ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड की, एज अ कलेक्टर की जैसे। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा मिली एम्पेयर में आपका करंट की कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसको कौन, वोल्टेज इसकी कौन मेजर करेगा, ये वाला वोल्ट मीटर। इज दैट क्लियर? सो ये सारा प्रोसेस इस तरह से चलता जाता है। डन। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो कलेक्टर है, ये वाला एनोड करंट कलेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना बंद कर देगा। सो ये वाला जो जब करंट बंद हो जाएगा, दिस करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। जहाँ पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स को बंद कर देगा उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पोटेंशियल एट विच नो इलेक्ट्रॉन विल रीच द कलेक्टर एंड करंट विल बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस टाइम पर क्या होगा, द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ई वी नॉट, यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी के पैर में मैक्सिमम डाल दो कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी। ठीक है, जब जाके आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल आ जाए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, यहाँ से आप वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन। होप you all understand this topic. Thank you.